नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके आने वाले 90 दिनों के बारे में। जी हाँ, 90 दिन शनि दिलाएंगे प्रचंड सफलता। कुंभ राशि न्याय के देवता करेंगे न्याय 100%। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से शनिदेव आने वाले 90 दिनों तक आपके जीवन में आपको प्रचंड सफलता दिलाने वाले हैं, किन क्षेत्रों में आपको यह सफलता मिलेगी और किन क्षेत्रों में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में शनिदेव इस समय आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में मीन राशि में विराजमान है। शनि धन भाव में उत्तम माने जाते हैं 7.5 के दौरान, क्योंकि धन भाव में जब शनि होते हैं तो ज्यादा निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। और शनिदेव देखिए आपके द्वितीय भाव धन भाव में है और वक्री स्थिति में चलते चलते आ चुके हैं देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। गुरु के नक्षत्र में इनका गोचर जो है देखा जाए तो 3 अक्टूबर 2025 के दिन हो चुका है। ऐसे में अब शनिदेव पहुंच चुके हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, यानी कि गुरु की राशि के साथ साथ अभी गुरु के नक्षत्र में है। तो ऐसे में गुरु के प्रभाव से प्रभावित होकर शनिदेव आपके जीवन पर प्रभाव देंगे। 3 अक्टूबर से शनि का यह गोचर काल जो है हुआ है, जो कि 20 जनवरी 2026 तक चलने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँ सिर्फ 3 माह के बारे में, यानी कि 90 दिनों के बारे में। तो 90 दिनों तक देखा जाए तो शनिदेव जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही रहेंगे, गुरु के नक्षत्र में होकर ये आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव डालेंगे, आज इस पर हम चर्चा करें। तो शनिदेव देखिए धन भाव में है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुंभ राशि के जो जातक है इनके जीवन पर शनि के द्वारा कुछ शुभताएं इस समय चल रही हैं। वहीं पर गुरु के पास देखा जाए तो ग्रह घर का प्रभाव है, यानी कि देखा जाए तो आपके इनकम का घर है। शनि के पास आपके 2 घर है, एक तो देखा जाए तो आपका स्वयं की राशि कुंभ राशि, वहीं पर आपका 12वां भाव यानी कि मकर राशि भी शनि की राशि है। तो 2 घर इस समय शनिदेव को प्राप्त है। जबकि वहीं पर मैं बात करूं गुरु बृहस्पति की, तो उनके पास आपका द्वितीय भाव और आपका 11वां भाव दोनों ही प्राप्त है। तो इस तरह से ये दोनों ही ग्रह इस समय आपके लिए काफी उत्तम स्थिति में है। एक तो देखिए बात करूं यदि देवगुरु बृहस्पति के बारे में, तो वह इस समय आपके पंचम भाव से चल रहे हैं और अतिचारी अवस्था में है। जबकि वहीं पर शनिदेव क्या है, वक्री स्थिति में है और ये नक्षत्र चर परिवर्तन कर चुके हैं। इसलिए इन दोनों ग्रहों के द्वारा अब आपको शुभ फल मिलने वाले हैं। जैसे कि देखिए शनिदेव इस समय वक्री स्थिति में गुरु के नक्षत्र में आ गए हैं, तो यहाँ पर से जो शनि की दृष्टियों का प्रभाव है वह कुछ इस प्रकार से है कि शनि देखिए अपनी दृष्टि से देखेंगे आपके 11वें भाव को, आपके प्रथम भाव को और आपके 6ठे भाव को। तो 11वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से आपका 11वां भाव जो है कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगा। ऐसे में आपको 11वां भाव एक्टिवेट होने से आपकी कोई बड़ी मनोकामना इस दौरान पूरी हो सकती है। शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है वह आपके इस दौरान इनकम में वृद्धि करने का कार्य करेगा, क्योंकि शनि वक्री स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, इसके 11वें भाव से रिलेटेड आपको शुभ प्रभाव देंगे। जबकि इसके विपरीत यदि शनिदेव आपके लिए अशुभ स्थिति में होते तो 11वें भाव से रिलेटेड आपको निगेटिव प्रभाव देते और ऐसे में धन हानि की स्थिति का आपको सामना करना पड़ जाता। लेकिन शनि वक्री स्थिति में है, शुभ स्थिति में है और शुभ स्थिति का मुख्य कारण है कि इनका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना। तो ये यहाँ पर है तो नेगेटिव प्रभाव देंगे नहीं, इसलिए 11वें भाव से रिलेटेड अब आपको शुभ प्रभाव देंगे। 11वां भाव जो होता है हमारे आय का भाव माना जाता है, हमारे जीवन में इनकम का भाव माना जाता है। 11वां भाव जो होता है कुंडली का, वह हमारी मनोकामनाओं का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से जो कुंभ राशि के जातक हैं इनकी कोई मनोकामना पूरी होने के चांसेस है, सैलरी में इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं, धन के आगमन बढ़ने के चांसेस हैं। वहीं पर शनि की अगली दृष्टि जा रही है आपके लग्न पर, यानी कि कुंभ राशि पर जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक हैं इनका स्वास्थ्य उत्तम बनेगा, आपके स्वभाव में यहाँ पर फर्क देखने को मिलेगा और साथ में पर्सनालिटी में शानदार रूप से डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि साहस ऊर्जा से आप परिपूर्ण रहेंगे और आपके अंदर आकर्षण क्षमता बढ़ेगी। आपके व्यक्तित्व में इस दौरान शानदार रूप से निखार देखने को मिलेगा। शनि की तीसरी और अंतिम दृष्टि जारी है आपके 6ठे भाव पर। 6ठा भाव जो होता है कुंडली का, वह होता है शत्रु, रोग और कर्ज का भाव। ऐसे में 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि जाने की वजह से यदि आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उससे आपको राहत मिलेगी। जबकि वहीं पर यदि आप शत्रुओं को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं या फिर कोर्ट कचहरी के मैटर में आपके चक्कर लग रहे हैं, तो ऐसे में शत्रुओं पर आप विजय की प्राप्ति कर पाएंगे। और कर्ज की स्थिति का यदि आप सामना कर रहे हैं इस 7.5 में, तो कर्जों से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। शनि की इस तीसरी दृष्टि का जो कमाल है आपके 6ठे भाव पर, यह आपको शानदार रूप से देखा जाए तो शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति कराते हुए आपको कर्ज से राहत दिलाने का कार्य करेगा।
तो ये शनि के देखिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाने की वजह से ये प्रभाव आपके जीवन पर अब आपको आने वाले 90 दिनों में मिलने वाले हैं। लेकिन इस दौरान देखिए आपके कुछ खर्चों में भी वृद्धि होगी, इसलिए कुंभ राशि के जो जातक अपने खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखिएगा, क्योंकि शनि का आपके द्वितीय भाव यानी कि देखा जाए तो मीन राशि में विराजमान होते हुए जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इनका गोचर हुआ है, यह कहीं ना कहीं आपके खर्चों में वृद्धि करने वाला है। तो खर्च ज्यादा बढ़ेंगे तो ऐसे में धन संचयन का जो आपका सपना है साकार नहीं हो पाएगा, इसलिए खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। वहीं पर मानसिक तौर पर आपको इस दौरान देखा जाए तो थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि केतु जो है इस समय आपके देखा जाए तो सप्तम भाव में विराजमान है, वो मानसिक तनाव थोड़ा सा दे रहे हैं। इसलिए अगर मानसिक तनाव से मुक्ति चाह रहे हो तो आप यहाँ पर ध्यान, योग, मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं, ताकि आपको मानसिक तौर पर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं पर यदि आप कुंभ राशि के जातक व्यापारी वर्ग से है तो व्यापार में आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए शनि की 7.5 चल रही है और 7.5 भले ही तीसरे चरण में है, लेकिन 7.5 है, इसलिए पूर्ण रूप से आपको प्रभाव नहीं मिल सकते हैं। आपको प्रभाव प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 7.5 में होता यह है कि हम मेहनत करते हैं 100% और लाभ मिलते हैं 50, 60 to 80%। यह जो है 7.5 इस समय आपके लिए थर्ड चरण पर है, यानी कि तीसरे चरण पर है, जिसकी वजह से आप मेहनत करेंगे 100% और लाभ मिलेगा 80% यानी कि 80%। तो ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत जरूर रूप से करना पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, आने वाले इन 90 दिनों में शनि के जो प्रभाव है बहुत सकारात्मक तो है, लेकिन हेल्थ वाइज आपको कुछ थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर पूर्ण रूप से सजग रहेगा। यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ छोटी मोटी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आने वाले 90 दिनों तक शनि के द्वारा देखा जाए तो धन भाव में विराजमान शनि आपके धन में वृद्धि करने के साथ साथ करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता दिला रहे हैं, साथ में शत्रुओं पर आपको विजय की प्राप्ति कराते हुए देखा जाए तो आपके रुके हुए अटके हुए कार्यों को भी बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए आने वाले 90 दिनों तक शनि आपके लिए पूर्ण रूप से शुभ है। जब तक शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है तब तक देखा जाए तो आपके लिए जो भी स्थिति रहेगी बहुत ही ज्यादा आपके अनुकूल होगी। हालांकि शनिदेव 28 नवंबर को देखिए वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में आ जाएंगे, उसके बाद ये प्रभाव थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि शनि मार्गी चाल के अंतर्गत धीमी गति से प्रभाव देते हैं, जबकि वक्री स्थिति के अंतर्गत ज्यादा तीव्र गति से प्रभाव देते हैं। तो वर्तमान में शनि क्या है वक्री स्थिति में, इसलिए प्रभाव तीव्र गति से दे सकते हैं। ऐसे में अगर आप इन 90 दिनों में कुंभ राशि के जातक नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हैं, नौकरी के क्षेत्र में आ रही असफलताओं को जीवन से दूर करना चाहते हैं, करियर के क्षेत्र में शानदार उछाल प्राप्त करते हुए अच्छी जीत हासिल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बेहतरीन स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और साथ में अपने करियर के क्षेत्र में शानदार कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको इन 90 दिनों तक शनि से जुड़े कुछ उपाय जरूर रूप से करने चाहिए, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग की ये शिकायतें हैं कि वह उपाय करते हैं और उन्हें लाभ नहीं मिलता। तो इसका कारण ये होता है कि आप 2 दिन उपाय करते हैं और तीसरे दिन उपाय करना छोड़ देते हैं। आपको लगता है 2 दिन उपाय कर लिया, प्रभाव मिलने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कम से कम कोई भी उपाय 43 दिन 43 डेज आपको लगातार करना है, तब जाकर वह ग्रह आपका एक्टिवेट होगा और तब जाकर आपको उस ग्रह से रिलेटेड जो शुभ प्रभाव है वो मिलना शुरू होंगे। तो आपको रेगुलर बेसिस पर आदत डालनी होगी इन ग्रहों के से रिलेटेड उपाय करने की, तब जाकर आपको सही मायनों में लाभ मिलेगा। उपाय क्या करने हैं? तो शनि को बलवान करना बहुत ही आसान होता है। आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार शनिवार के दिन आप सुंदर कांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन अगर आपके पास थोड़ा सा समय निकल जाए तो आप शनि स्त्रोत का पाठ कीजिए। ये उपाय करने से अगर आप लगातार 43 दिन करते हैं तो निश्चित तौर पर शनि के द्वारा आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति आपको तीव्र गति से होने लग जाएगी और न्याय के देवता शनिदेव महाराज आपके जीवन पर न्याय करेंगे और इस दौरान आपको सफल भी बनाएंगे, धनवान भी बनाएंगे, मालामाल भी बनाएंगे और आपके जीवन में एक नया इतिहास भी लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं आने वाले इन 90 दिनों में शनि के द्वारा अपने जीवन में बेहतरीन सफलता को अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हुई समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय शनिदेव।